नमस्कार बच्चों, मेरा नाम गौतम है। तो चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रिलेवेंट टॉपिक के समझते हैं। ठीक है, एथ्रोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले वर्ड को ब्रेक करते हैं हम लोग। एथ्रो एथ्रो का मतलब होता है फैटी डिपॉजिट, और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, यानी कि सख्त हो जाना। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आर्टरीज़ के अंदर फैट जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे हार्ड और नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है उसमें। ठीक है, तो हम समझते हैं जो नॉर्मल आर्टरी है उसमें एथ्रोस्क्लेरोसिस कैसे, क्या है उसका काम कैसे है, वो हम समझते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मल आर्टरी एक स्मूथ पाइप की तरह होती है। ठीक है, एक जैसे नॉर्मल पाइप नहीं होती, पतली सी स्मूथ पाइप की तरह होती है जिसमें ब्लड ईजिली फ्लो करता है। लेकिन एथ्रोस्क्लेरोसिस में आर्टरी के अंदर प्लेक प्लेक यानी प्लेक प्लाक जो भी बोलते हो आप, इसका मतलब फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस सेल्स का मिक्सचर, ये तीनों चीज़ का मिक्सचर जमा होने लगता है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो, एथ्रोस्क्लेरोसिस में आर्टरी जो होती है, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है अंदर का हिस्सा, जो उसकी मोटाई होती है अंदर का जो हिस्सा होता है, उसके अंदर प्लाक इकट्ठा होने लगता है। अच्छा, प्लाक में क्या है? इसमें फैट है, कोलेस्ट्रॉल है और सेल्स के मिक्सचर हैं। ठीक है, ये जमा होने लगते हैं। आप सिंपल भाषा में समझो, प्लाक का मतलब होता है चिपचिपा फैटी लेयर जो आर्टरी को अंदर से, मतलब आर्टरी के अंदर चिपक जाता है वो। ठीक है, अंदर से चिपक जाता है और उसको धीरे धीरे करके नैरो करने लगता है। ठीक है, उसके ल्यूमन को। अब ये स्टार्ट कैसे होता है भाई, आपने ये भी समझना है। ठीक है, देखो, सब कुछ स्टार्ट होता है इंडोथीलियम से। अब इंडोथीलियम क्या है आपने बोलना है। इंडोथीलियम मतलब आर्टरी की इनर लाइनिंग, अंदर की स्मूथ लेयर। ठीक है, अंदर की जो स्मूथ लेयर है उसको हम बोलते हैं इंडोथीलियम। ठीक है, अब जब ये लेयर डैमेज हो जाती है, जैसे अब डैमेज कैसे होती है, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से, तो वहाँ लो डेंसिटी लिपिड यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं फोम सेल्स फॉर्मेशन। फोम सेल फॉर्मेशन देखो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब भैया जब आगे डैमेज हुई, आगे जो आपकी इंडोथीलियम लेयर थी वो डैमेज हुई, बीपी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, है ना, तो वहाँ पे क्या होने लग गया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग गया, लो डेंसिटी लिपिड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। अब क्या होगा, आपकी इम्यूनो सेल्स होती हैं जिसमें मैक्रोफेजेस, या है ना, मैक्रोफेजेस आते हैं। वह क्या करते हैं, अब बताओ, आप सोचो कि मैक्रोफेज है क्या। मैक्रोफेज एक प्रकार की क्लीनिंग सेल्स हैं, है ना, क्लीनिंग सेल्स हैं ये एलडीएल को खा लेते हैं, मतलब लो डेंसिटी लिपिड को खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने के बाद यह फोम सेल्स बन जाते हैं। मतलब आप समझो, जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस एक्चुअल में क्लीनिंग सेल्स होती हैं, वो तो क्लीन करने के लिए आती हैं एलडीएल को, लो डेंसिटी लिपिड को, है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है इकट्ठा हुआ है आपके आर्टरी के अंदर, उसको खाने आती हैं। पर जब ये ज़्यादा खा लेती हैं, ज़्यादा खाने के बाद ये फोम सेल्स में बन जाते हैं, फोम सेल्स, FOAM। ठीक है, अब फोम सेल्स क्या है, फैट से भरे हुए मैक्रोफेजेस, वह मैक्रोफेजेस जिसके अंदर फैट भरा हुआ है। ठीक है, यह मिलकर एक अर्ली लीजन बनाते हैं जिसे कहते हैं फैटी स्ट्रीक। ठीक है जी, अब देखो भैया, टाइम के साथ स्मूथ मसल सेल्स आते हैं। ठीक है, कोलेजन डिपॉजिट हो जाता है और एक फाइब्रस कैप या कवर बन जाता है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक। ठीक है जी, अब प्लेक का हमने बताया था पहले ही, फैट प्लस सेल प्लस फाइब्रस कवरिंग। ठीक है जी, अब देखो आर्टरी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है इससे, जैसे जैसे प्लेक बढ़ता है आर्टरी नैरो हो जाती है। मेरी बात सुनो, आपके घर में अगर सिंचाई वाला पाइप है, अब उस पाइप को आप यूज़ कर रहे हो, अब मान लो वो पाइप यूज़ करते रहे तो अब देखो उसके अंदर की तरफ काई जम जाती है, काई जम रही, सफाई अगर नहीं कर रहे हो आप तो जमती जा रही है, तो वो जो पाइप है उसका ल्यूमेन कम हो गया ना भैया, ल्यूमेन कम हो गया। अगर मान लो बहुत टाइम तक ही ये नहीं साफ़ की काई, गंदगी इकट्ठा होती रही पाइप के अंदर, तो पाइप में ब्लॉकेज हो सकती है ना, ब्लॉक कर सकता है ना पाइप को। ऐसे ही आपकी आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है,
और उसका जो, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर नैरो होगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑर्गन्स जो आगे की तरफ हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इस्कीमिया या इस्चीमिया, जो भी आप बोलो, इस्कीमिया यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो जाना। तो फिर क्या होते हैं, इस्कीमिक अटैक आते हैं, आपने देखा होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, मान लो एक प्लैक है, प्लैक बिल्डअप हुआ है, अगर वो हार्ट में हो गया तो हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हार्ट को ब्लड, भैया हार्ट भी तो मसल है, उसको भी तो चाहिए ऑक्सीजन। अब जो उसके पास ऑक्सीजन लेके जा रहा है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो गई, फिर आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हार्ट को मिलेगी तो इस्कीमिक अटैक आएगा। ऐसे ही जब ब्रेन को नहीं मिलेगी, मान लो क्लॉट घूमते 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 ब्रेन में कहीं जाके फंस गया, ब्रेन की जो आर्टरी पतली हो रही है, नैरो हो रही है, वहाँ जाके फंस गया, तो आगे के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा, तो आगे का हिस्सा डेथ कर जाएगा। ऐसे ही मान लो पैर में मान लो क्लॉट नीचे की तरफ वही ऑक्सीजन नहीं जाएगी, फिर जहाँ नहीं जा रही वहाँ पैर ख़राब हो रहा है ना, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो रही है, पैर ख़राब हो रहा है, घाव बनने लग जा रहे हैं, स्किन ब्लैक हो गई है। समझ रहे हो क्या आप ना, ज़्यादातर किस में होता है ये, वेरिकोस वेन वगैरह में आपने देखा होगा ऐसा कुछ, है ना। अब देखो क्या होता है भैया, अगर प्लैक रप्चर हो गया, फट गया, तो वहाँ थ्रोम्बस बन सकता है। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, थक्का खून का, ठीक है। और अगर क्लॉट आर्टरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, मतलब जो वो क्लॉट बना है, और अगर वो आर्टरी को कंप्लीटली बंद कर दे रहा है, पूरी तरीके से आर्टरी को बंद कर दिया, तो भैया क्या होगा, हार्ट में अगर करेगा तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, हार्ट अटैक, ब्रेन में गया तो स्ट्रोक। अभी बता के हटा हूँ मैं। अब देखो रिस्क फैक्टर क्या क्या है भैया, क्यों ये चीज़ें होती हैं। आप लोग इस चीज़ को दिमाग में डाल दो, जो नशा पत्ता करते हो उसको छोड़ दो, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके, स्मोकिंग है भैया, सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग तो बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लैक इकट्ठा होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, तेल मसाला, तेल पी रहे हैं घर में, तेल ही पी जा रहे हैं पूरा 1-1 लीटर, बाहर जा रहे हैं तो बर्गर, तेल में डूबा हुआ बर्गर खा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं तो तेल वाला सामान खा रहे हैं, लेज़ की पैकेट 20-20 बेड के ऊपर रखी हुई है, हाँ। तो हाई कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, ब्लॉकेज करेगा। हाइपर टेंशन है, बीपी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर नैरोइंग होएगी आर्टरी की तो बीपी तो बढ़ना ही है। आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर ब्लड की नैरोइंग हो, सॉरी आर्टरी की नैरोइंग हो रही है, नैरो हो रही है आर्टरी, प्लैक इकट्ठा हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर पड़ रहा है ना भाई, प्रेशर लग रहा है ना, उस पर ज़्यादा प्रेशर कर रहा है ना, ब्लड को निकलने में दिक्कत हो रही है आगे जाने में। और डायबिटीज़ तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीठा खाना छोड़ दीजिए इसलिए आप लोग। और ओबेसिटी, मोटापा, ओबेसिटी भी बहुत बड़ा रीज़न है इसका, है ना। और भैया सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, बिस्तर पे ही पड़े हैं, सुबह उठे बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं, शाम तक बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं, कहीं नहीं जाना है। उठ के आधा घंटा गए जिम लगाए, जिम आके फिर बिस्तर पे लेट गए और बोलते हैं भैया हम तो 1 घंटा जिम लगाते हैं। तो ये कोई लाइफ स्टाइल है? नहीं ना। फिर लेट के बिस्तर पे, बेड के पास वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, ब्लड के पास में रेड बुल पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, उसको लिया पी लिया, ये भी तो लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है ना। तो ये सब सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं बच्चों। अब मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ आपको। सोचो आर्टरी एक क्या है, वाटर पाइपलाइन है, कोई पाइप है। अगर अंदर ग्रीस चिपकने लगे तो पाइप नैरो हो जाता है ना। अगर एक दिन वो ग्रीस का टुकड़ा टूट कर पाइप को आगे जाके ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, वाटर फ्लो बंद हो जाता है। यही है एथेरोस्क्लेरोसिस का रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। एंड में एंडोथेलियल लाइल डैमेज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, लो डेंसिटी लिपिड यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल वो डिपॉजिट होने लगता है। उसको खाने के लिए कौन आ रहा था, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज ने जब ज़्यादा एलडीएल खा लिया तो उसके अंदर फैट भर गई, तो वो बन गई फोम सेल्स। अब ये फोम सेल्स क्या बनाएंगी, फैटी स्ट्रीक, इसको हम बोलते हैं प्लैक। अब अगर प्लैक रप्चर हुआ, प्लैक फट गया, तो वहाँ पे खून का थक्का बनेगा, क्लॉट। अब ये क्लॉट जहाँ ट्रेवल करके जाएगा वहाँ जाके ब्लॉकेज करेगा, दिमाग में चला गया तो स्ट्रोक करेगा, हार्ट में आ गया तो हार्ट अटैक करेगा, ठीक है। तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एक साइलेंट प्रोसेस है, धीरे धीरे आर्टरीज को नैरो करता है और एक दिन अचानक से जानलेवा इवेंट बन जाता है। ये कोई छोटा नहीं है। आप लोग जब ड्यूटी करोगे, आप जब ड्यूटी कर रहे होगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या फिर जीएनएम एनएम के स्टूडेंट, बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे ऐसे जिनको हेमीप्लेजिया हुआ होगा, पेरीप्लेजिया हुआ होगा। ये क्लॉट से ही होता है। बहुत सारे आपको पैर के एम्पुटेशन करने वाले केसेस आएंगे आपके पास, हार्ट अटैक के केसेस आएंगे, तब आपको इसको समझ में आएगा कि ये पढ़ने में तो यहाँ छोटा सा टॉपिक लग रहा था, पर रियल लाइफ में कितना बड़ा रोल है इसका, है ना।
इसलिए एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को समझना सिर्फ एक डिजीज़ नहीं है भैया ये, बल्कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक की फाउंडेशन है। ठीक है, अगर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस समझ गए तो आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी समझ जाओगे। थैंक यू।